अरे टुनटुनी, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है घर का सारा काम अभी पड़ा हुआ है। कौन करेगा ये काम? तेरा बाप करेगा। मम्मी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़ी देर मुझे पढ़ लेने दो, उसके बाद मैं काम करूँगी। दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। रुक, आज मैं तेरी सारी किताबें जला देती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा बिल्कुल मत करना। मेरी किताब को मत जलाना। मम्मी, तुम जो कहोगी मैं वो ही करूँगी। अब आई ना अकल ठिकाने। चल अब जा बाजार से सब्जी लेकर आ। और हाँ, ध्यान से सुन ले, जहाँ कम दाम की सब्जी मिलेगी वहाँ से ही लेना। ले ये पैसे, इसमें सारी सब्जियाँ आ जानी चाहिए। ये क्या मम्मी, तुम तो 50 रुपए ही दे रही हो, इसमें तो सब्जियाँ पूरी नहीं आ पाएंगी। अरे पागल चिड़िया, अभी तो मैंने बताया जहाँ से सबसे कम दाम की सब्जी मिलेगी वहीं से ही लेना। चल अब जा जल्दी से, केवल जबान न चला। जा तो रही हूँ मम्मी, तुम इतनी जोर से क्यों डांट रही हो? मुझे डर लगने लगता है। टुनटुनी बाजार सब्जी लेने चली जाती है। भैया, मुझे आलू चाहिए, जो सबसे कम दाम वाले हो वही देना। है ना, ये लो। और हाँ भैया, थोड़े टमाटर भी देना, सबसे सस्ते वाले। ठीक है, अभी देता हूँ। सब्जी वाला सड़ी हुई सब्जी टुनटुनी को दे देता है। टुनटुनी खुशी खुशी सब्जी लेकर घर आती है। टुनटुनी, तू सब्जियाँ ले आई? चल अब झोले को लेकर इधर आ। हाँ मम्मी, लेकर आती हूँ। और ये लो पैसे कुछ बचे हुए। अरे ये क्या, तू ये कैसे आलू और टमाटर लाई है? ये तो पूरी सड़ी हुई है। मैंने तुझे कम दाम वाली लेने को कहा था, सड़ी हुई लेने को नहीं कहा था। चल इसे जल्दी जा और वापस करके दूसरी ले आ। माँ, तुम्ही ने तो कम दाम वाली सब्जी लाने को कहा था। मैं इसे बदलने के लिए नहीं जाऊंगी। तुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर तू नहीं गई तो तेरी मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगी। एक एक पैसा कमाने में बहुत ही समय लगता है और तूने एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। अब तू बता, मैं इस सड़ी गली सब्जियों का क्या करूं? मैं तुझे कहती हूँ इसे लेकर जा और इसे वापस करके पैसे ले आ। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। टुनटुनी वापस उन सब्जियों को लेकर उस सब्जी वाले के पास पहुँचती है। भैया, मैंने तुमसे कम दाम वाली सब्जी मांगी थी, सड़ी गली नहीं। तुम इसे वापस करके इनके पैसे दे दो। क्या बोली? मैं तेरे पैसे वापस नहीं करता। जा भैया, वापस कर दो ना, मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। मैं कहता हूँ तू जल्दी भाग यहाँ से। टुनटुनी डरी सहमी घर वापस आती है। उस समय टूनी दरवाजे पर ही खड़ी थी, उसके हाथ में एक डंडा था। क्या हुआ टुनटुनी, तूने सब्जी वापस कर दी? नहीं माँ, सब्जी वाला वापस नहीं कर रहा है और उसने कहा है तुझे जो करना है कर ले। आज मेरा गुस्सा चढ़ गया है, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर ही रहूंगी। टूनी टुनटुनी को डंडे से पीटने लगती है। माँ, मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है, मुझे मत मारो माँ। ठहर जा, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। क्यूरी, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? क्या बताऊँ माँ जी, इस टुनटुनी से तो ढंग का एक भी काम नहीं होता। समझा समझा कर थक जाती हूँ, लेकिन ये तो कुछ सुनती ही नहीं है। अरे टूनी, बात क्या है? तुम मुझे वो बताओ, तुम इसे क्यों पीट रही हो? ये देखिए माँ जी, आप ही देख लीजिए, सारी सब्जियाँ गली सड़ी लाई है। अब आप ही बताइए मैं खाने में क्या बनाऊँ? अरे हाँ बहू, ये तो सारी सड़ी गली है। मैंने सुना था तू इससे कह रही थी कम दाम वाली सब्जी लाने के लिए। बता, ये तो तुम्हारी ही गलती है ना? अच्छे दाम देती तो अच्छी सब्जियाँ ले आती। इसमें इस मासूम बच्ची की क्या गलती? दादी देखो, माँ मुझे कब से पीट रही थी, तुमने आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो माँ मुझे मारती ही रहती। मेरी माँ बहुत गंदी है, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी माँ है। अभी गुस्सा है, फिर ठीक हो जाएगी। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे टॉफी दिलाऊंगी। माँ जी, आप ही इसे लाड प्यार करके बिगाड़ चुकी हैं। अगर अभी से पैसे का महत्व नहीं समझेगी तो दूसरे घर जाएगी तो क्या करेगी? बहू, अभी इसकी चिंता क्यों करती हो? जब समय आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा तू जा, अब दूसरी सब्जी ले आ और मैं अब इसे टॉफी दिला लाती हूँ। इसी तरह दोनों की नोकझोंक जिंदगी भर चलती रहती है। जंगल में टोनी नाम की एक अनाथ चिड़िया रहती थी। कोई भी पक्षी उससे बात नहीं करता था। हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं करता है। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? ये कहकर वो सो जाती है। तभी जिगरबाज वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह, आज टूनी चिड़िया अकेली बैठी है अपने घोंसले में, आज इसे छोड़ूंगा नहीं। जिगरबाज टूनी चिड़िया को घोंसले के साथ उठाकर नदी के पास वाले पेड़ के पास ले आता है। छोड़ो मुझे, जाने दो जिगरबाज,
जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? काफी दिनों से किसी चिड़िया का शिकार नहीं किया है। जैसे ही जिगरबाज टूनी चिड़िया पर हमला करने वाला होता है, तभी पेड़ के पास से एक तेज हवा आती है, जिससे जिगरबाज दूर उड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया को जब होश आता है, उसका एक पंख चांदी का और एक पंख सोने का हो जाता है, क्योंकि वो एक जादुई पेड़ था। टूनी चिड़िया उड़कर अपने घोंसले में आ जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे पंख सोने चांदी के कैसे बन गए? ये सब कालू कौवा देख लेता है। अरे ये सब क्या है? इस सनाट टूनी चिड़िया के पंख सोने चांदी के कैसे बन गए? अपने साथियों को बताना होगा। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब जंगल के सब पक्षी टूनी चिड़िया की बहुत सेवा करते हैं। अरे टूनी चिड़िया, आप इस जंगल की शान हैं। आप बहुत बड़ा अजूबा हैं। आप पहली चिड़िया हैं जिसके सोने चांदी के पंख हैं। हाँ बबली कबूतरी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हमें टूनी चिड़िया का बहुत ख्याल रखना होगा, कहीं कोई बदमाश पक्षी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। अब रात में टूनी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही होती है, तभी कालू कौवा जिगरबाज के साथ वहाँ पर आता है। अरे वाह कालू कौवे, मजा आ गया। चलो जल्दी से इस टूनी चिड़िया को पकड़कर ले चले। मैं इसके सोने का पंख लूंगा। अब वो दोनों से पकड़कर ले जा रहे होते हैं। टूनी चिड़िया चिल्लाती है, बचाओ, कोई मुझे छोड़ो, मुझे कालू कौवे जाने दो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सब पक्षी जाग जाते हैं। कालू कौवे से अपने अड्डे पर ले जाता है और टूनी चिड़िया के पंख तोड़ने वाला होता है, तभी जंगल के पक्षियों से बचाने आ जाते हैं। ए कालू कौवे, जिगरबाज, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी टूनी चिड़िया को मारने की? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो सब मिलकर कालू कौवे जिगरबाज को खूब मारते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। शुक्रिया बबली कबूतरी, टुनटुनी चिड़िया, आप सबने मेरी जान बचा ली। अब वो सब टूनी चिड़िया के लिए एक पक्का घोंसला बना देते हैं और सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। नंदनवन जंगल में टुनटुनी नाम की एक अनाथ चिड़िया रहा करती थी। उसके माँ बाप की मौत जंगल में आई तेज बर्फबारिश में हो गई थी। तब से टुनटुनी फल बेचकर अपना गुजारा करा करती थी। एक दिन टुनटुनी से मिलने उसकी सहेली रानू चिड़िया आती है। टुनटुनी मेरी जान, ये देख, ये जूता कैसा है? ये तो बहुत सुंदर है, तेरे ऊपर तो बहुत सुंदर लगेगा। और तेरे ऊपर? ये शूज मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ टुनटुनी। मेरे लिए तो शूज क्यों लेकर आई है? क्योंकि ये शूज पहनकर तुझे कल मेरे घर आना है। मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ मेरी सहेली भी सुंदर लगे। लेकिन लड़के वाले तुझे देखने आएंगे, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? मुझे कुछ नहीं सुनना टुनटुनी, तुझे कल आना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा बाबा, तुम नाराज मत हो, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया तैयार होकर रानो चिड़िया के घर जाती है। उसी समय लड़के वाले आते हैं। जब लड़के की माँ टुनटुनी चिड़िया को देखती है तो रानी चिड़िया से कहती है, बहन जी, मुझे आपकी छोटी चिड़िया भी पसंद है। मैं अपने बड़े बेटे के साथ साथ अपने छोटे बेटे की भी शादी करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ये मेरी बेटी की सहेली टुनटुनी है। ये मेरी बेटी जैसी है, लेकिन ये बहुत ही अभागनी है। इसके माँ बाप की जान एक तेज तूफान ने ले ली। मैं टुनटुनी को अलग ले जाकर अभी पूछ लेती हूँ, क्या शादी के लिए तैयार है या नहीं। हाँ हाँ बहन जी, अगर लड़की तैयार होगी तभी हम शादी करेंगे। रानी चिड़िया टुनटुनी को एक कोने में ले जाकर उससे कहती है, बेटी ना मत कहना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तुम दोनों सहेलियां बहुत ही खुशकिस्मत हो जो एक ही घर में जा रही हो। मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें ये शादी मंजूर है तो तुम हाँ कर दो। शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। लेकिन आंटी, आप एक साथ दो शादी का बोझ कैसे उठाएंगी? तुम मुझे आंटी नहीं माँ कहो। और एक माँ के लिए बेटियां एक हो या 10 हो, कभी बोझ नहीं होती। और मैंने तो तुझे कभी रानो चिड़िया से अलग नहीं समझा। तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारी माँ मैं हूँ। आज से तुम मुझे माँ ही कहना, आंटी नहीं। ठीक है आंटी, आप जो ठीक समझे वो कीजिए। तुमने मुझे फिर आंटी कहा? नहीं, अब मैं आपको फिर कभी आंटी नहीं कहूँगी। आप जाइए, लड़के वालों को मेरी तरफ से हाँ कह दीजिए। रानो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया की शादी तय हो जाती है। एक दिन रानो चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी चल कर डोली पसंद कर ले। माँ ने हम दोनों को डोली पसंद करने को बोला है। नहीं रानो चिड़िया, तू जा और अपने लिए पसंद कर ले। मैं तो अपनी माँ की डोली पर विदाई लूंगी। मुझे लगेगा
का मेरी माँ मुझे आशीर्वाद दे रही है। ठीक है टुनटुनी, मैं जाकर अपने लिए डोली खरीद कर लाती हूँ। शादी वाले दिन कन्यादान के समय टुनटुनी के माँ बाप को बुलाते हैं। तब टुनटुनी रोते हुए कहती है, पंडित जी, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ, पता नहीं कौन मेरा कन्यादान करेगा। तभी रानी चिड़िया और उसका पति चिंटू वहाँ पर आते हैं। बेटी तू मत रो, मैं तेरा कन्यादान करूँगा। अंकल, क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, मैं तेरा पापा ही तो हूँ, तुम मुझे पापा कह सकती हो। पापा, आप लोगों का कर्ज मैं कैसे उतारूंगी? पापा, आप लोगों ने मुझे मेरे माँ बाप की तरह प्यार दिया है। रानी चिड़िया और चिंटू चिड़ा उसका कन्यादान कर देते हैं। दोनों सहेलियां विदा होकर अपने ससुराल आती हैं। और खुशी खुशी रहने लगती हैं। ये रही आज की लक्की विनर के नाम आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी के माँ बाप की मौत कैसे होती है? कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये थी आज की कहानी कि आपको पता है टूनी चिड़िया के पंख सोने और चांदी के कैसे हो जाते हैं। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।